बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन 1 से लेकर बेटा आप लोगों के पास 4 तक उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है, हमने फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। हमने कैलकुलेट बेटा आप लोगों के पास इनवर्स ही करना है, जैसे हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज उसका इनवर्स वाला क्वेश्चन था, ए इनवर्स जैसे 1 ओवर ए का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए से हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब भी हमने इनवर्स कैलकुलेट करा, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज है। हमने रो ऑपरेशन को बेटा आप लोगों के पास अडॉप्ट करना है, उसके लिहाज से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बेटा आप लोगों के पास रो ऑपरेशन के मुताबिक जो क्वेश्चंस होंगे बेटा आप लोगों के पास, हमने उनको जो सॉल्व करना है, उसके लिए बेटा आप लोगों के पास हमने जो मेथड अडॉप्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसका सबसे पहले मॉड निकालना है, मींस के डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये आप लोगों के पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे हम 3x3 का कैलकुलेट करने से पहले इसका आप लोगों ने मॉड कैलकुलेट करना है। अगर वो जीरो नहीं आता तो फिर तो ये होगा, अदरवाइज अब आप लोगों के पास इसका जो मॉड है वो बेटा आप लोगों के पास नॉन जीरो ही आएगा, वो आप लोगों के पास जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। फिर आप लोगों ने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले क्या लिख लेना है, 2 6 -3 देन 0 -2 0 -2 5 6। फिर आप लोगों ने यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास 3 कॉलन लगा देने हैं। इस कॉलन के बाद क्या लिख लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास इसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इनवर्स आना चाहिए। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 0 0। अब हमने कराना क्या बेटा आप लोगों के पास, इस मैट्रिक्स को भी, ये पूरी एक रो समझनी है, ये भी पूरी एक रो समझनी है, और ये भी बेटा आप लोगों को पूरी हमने एक रो समझनी है। करना क्या है, आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को, ये कॉलम से इधर वाले की बात कर रहा हूं जो कि 3x3 जिसका ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स को ये बनाना है, इस मैट्रिक्स को, इसका मतलब यहां पे क्या बनाना है, 1। फिर इसके दोनों नीचे क्या बनाने हैं, 0। फिर मैंने इसको क्या बनाना है, 1। इसके ऊपर और नीचे दोनों क्या बनाने हैं, 0। फिर यहाँ पे क्या बनाना है, 1। इसके ऊपर भी और यहाँ पे 0 बनाना है। क्लियर होगी बात? ओके। डायगोनल को 1 बनाना, डायगोनल को 1 बनाना, और उसके सिर्फ नीचे 0 बनाना, उसके सिर्फ नीचे 0 बनाना। ये होती है बेटा आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म। ये कौन सी होती है आप लोगों के पास, एक्लोन फॉर्म। और डायगोनल को 1 बनाना, और उसके ऊपर भी और नीचे भी सारे 0। देखो ये डायगोनल, ये 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों को 1 बनाना, बाकी तमाम एंट्रीज को 0 बना देना। वो बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, इसके नीचे तमाम एलिमेंट्स को 0, इसका मतलब रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म हमने क्या करनी है, यूज करनी है। अब रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म को यूज करने में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास इसको क्या बनाना है, 1। इसको क्या बनाना है, हमने इसको 1 बनाने के लिए हमें इस पूरी रो को 2 के साथ क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड। हम यहां लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, इसको 2 के साथ क्या करा देते हैं, डिवाइड। 2 डिवाइडेड बाय 2 1। 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3। 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3 बाय 2 रेशियो या कॉलन। अब इसको भी किससे डिवाइड कराना पड़ेगा, 2 के साथ। 1 डिवाइडेड बाय 2 0। फिर आप लोगों के पास 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। क्लियर होगी बात? फिर ये बाकी वैसे के वैसे 0 -2 0 कॉलन, ये आ जाएगा 0 1 0। फर्क हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, 1/2 आर 1 मीन्स के 1 2 को डिवाइड करवा दिया, या 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों बातें एक ही है। ऑपरेशन आप लोगों ने साथ के साथ लिखने हैं, काम इनका असल इन्हीं का काम। -2 5 6, फिर कॉलन 0 0 1। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 0 0। ये हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, इसकी जो फर्स्ट वर्किंग थी वो हमने आप लोगों के पास कर दी। अब हमने क्या करना बेटा आप लोगों के पास, इस 1 के नीचे दोनों 0 बनाए, इस 1 के नीचे दोनों। ओके बेटा, इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए, ये तो ऑलरेडी 0 है ये बेटा आप लोगों के पास, इसका मतलब इसको हमने क्या बनाना है, 0। जिसको 0 बनाना होता है वो पहले आएगी, जिसको 0 बनाना है वो हमेशा पहले आएगी। मैंने यहाँ पे 0 बनाना है, वो हमेशा क्या आएगी, पहले इसको साइड पे लिख के बेटा मैं आप लोगों का सॉल्व करवा देता हूँ। कितना आ जाएगा, -2, ये आ गया -2 5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 0 0 1, ये आ जाएगा 0 0 1। सारी की सारी लिखनी है आपने। क्लियर होगी बात? ओके। अब मैंने इसकी जगह पे क्या बनाना है, 0। इसकी जगह पे क्या बनाना है, ओके बेटा, इसको 0 बनाना है आप लोगों ने इसके साथ, इसको 0 बनाना है इसके। बस यही एक बात समझ वाली, अगर ये आप लोगों को करना आ जाता है तो फिर आप लोगों के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सारे सिंपल। जिसको 0 बनाना है उसको पहले लिखना है, एक बात। दूसरी बात,
जिससे जीरो बनाना है वो बाद में आएगी, जिसको जीरो बनाना है वो पहले, जिससे जीरो बनाना है वो बेटा आप लोगों के पास बाद में। दो बातें। और अब बाद में जीरो बनाने के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी होगा, इन दोनों का सेम होगा तो ही आप लोगों को जीरो बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 आएगा तो ही वो आपस में प्लस माइनस होकर क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। अब मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, ये 2 इसको भी 2 बनाऊंगा, ताकि दोनों को ऐड करवा दूंगा तो क्या बन जाएगी, जीरो। इसलिए मैं क्या करा, किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 के साथ। तो बेटा इस पूरी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 1s are 2, 2 3s are 6, माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कट जाएगा, कितना बन जाएगा, माइनस का 3। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बन जाएगा 1, फिर 2 0 0, फिर आगे फिर 0। अब देखो हमने इन दोनों को क्या करा रहा है बेटा आप लोगों के पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर क्या चाहिए था, 0, इसलिए मैंने किस साथ कराया है, 2 के साथ। ओके, अब इन दोनों को मैं क्या करवा देता हूँ, ऐड, क्योंकि अगर इनके साथ माइनस का एक के साथ आप लोग दोनों के साथ सेम सिंबल होते हैं तो माइनस का प्रोसीजर होता है, क्योंकि उनके सिंबल्स ऑपोजिट हो जाएंगे। अब इन दोनों को मैं क्या करवा रहा हूँ, प्लस, क्यों, क्योंकि आप लोग पास दोनों के सिंबल्स क्या है, ऑपोजिट है, तो आप ऑपोजिट के लिए आप लोग पास डायरेक्ट प्लस करवा देंगे। ये दोनों कैंसिल आउट, जो हमारा काम था जीरो हमने बना लिया, ये आ जाएगा 0। इन दोनों को प्लट करा दे, कितना आ जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1, ये कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर होगी बात। हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास 0 11 0, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हमने इसको आप लोगों के पास पहले ऑपरेट हमने ये कर दिया, दूसरे में बेटा आप लोगों के पास हम यहाँ लिख लेते हैं, हमने क्या किया है 1 3 माइनस 3/2 कॉलन 1/2 0 0, फिर 0 -2 0, या जाएगा 0 1 0। फिर बेटा हमने आप लोग पास क्या ऑपरेट कर, वो वाला आंसर है हमारे पास, जिसकी जगह पे लिखना है वो पहले आएगा। देखो मैंने वो पहले लिखा है और आंसर भी उसी की जगह पे लिखा जाएगा जो पहले आएगा। ये कितना आ जाएगा 0 11 3 कॉलन, ये कितना आ जाएगा 1 0 1, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 0 1। अब मैंने क्या किया बेटा आप लोग के पास, ये 1 था, इनके नीचे 0 बनाया, मैंने किया क्या है, ये वाली रो कौन सी है, ये वाली बेटा आप लोगों के पास, ये वाली, ये मीन्स की आ जाएगी R3 प्लस, किसके अंदर कराई है, ये R1 है, लेकिन इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, कितना आ जाएगा प्लस 2R1, ये ऑपरेट हो गया। समझ आ गई बात की। इस R3 में R3 को R1 के साथ ऐड करवाया है, लेकिन R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के, ताकि ये हमारे पास 0 बन जाए। क्लियर होगी बात। ये हमारे पास क्या था, पहले वाले को 1 बना दिया, उसके नीचे 0। अब हमने किसको 1 बनाना है, -2 को। इसको 1 बनाना है बेटा आप लोगों के पास -2 को। ओके बेटा, अगर हमने अब इस -2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, -2 को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करवाऊंगा, -2 के साथ। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 3 -3/2, फिर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कॉलन 1 0 1/2 0 0। इसको आप लोगों के पास रेज कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1/2, ये कितना बन जाएगा 0 0। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में 0 -2 सॉरी, हमने इसको 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास 1। इसको अगर आप लोगों ने 1 बनाना है, इसको यहाँ पे 1 -2 के साथ क्या कराऊंगा डिवाइड, 0 डिवाइड में -2 कितना आ जाएगा 0, -2 डिवाइड बाय -2 1, यहाँ पे -2 डिवाइड कराऊंगा तो भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कराऊंगा ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कराऊंगा कितना बन जाएगा -1/2, कितना बन जाएगा -1/, यहाँ पे भी कराऊंगा कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0। क्या ऑपरेट हुआ है, -1/2 R2 को बेटा हमने आप लोगों के पास -1/2 के साथ क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई। अब ये वैसे के वैसे 0 11 3 कॉलन, नेक्स्ट में 1 0 1 1 0 1। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, अब हमने इसको 1 बना लिया, इसको क्या बना लिया, अब इसके 1 के बाद इन दोनों को क्या बनाना है 0, जाहिर सी बात है। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों के पास, अब इस हमने इसको 1 बनाया तो इसके नीचे 2 नीचे 0 बनाए, अब ये दरमियान में आ रहा है तो ऊपर भी 0 बनाना है और हमने नीचे भी 0 बनाना है। अब जिससे 0 बनाना है वो वैसे की वैसे लिख देता हूं। अब देखो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, 0 0 यहां आ जाएगा कॉलन 0 -1/2 और 0, ये आप लोगों के पास वैसे का वैसे आ गया। अब काम किसका है,
इसकी जगह पे 0 बनाने ये पहले आएगी, जिसकी जगह पे 0 बनाना है वो बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगी पहले। इसको मैं क्या लिख रहा हूं पहले, इस वाली वैल्यू लिख लेते हैं बेटा आपको रफ में। क्या आ जाएगा 1 3 -3/2, जिसकी जगह पे लिखना है वो पहले आएगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं बात, जिसकी जगह पे लिखना है आंसर वो हमेशा पहले 1 3 -3/2 1/2 0 देन 0। ओके, अब हमने आप लोगों के पास इससे लेकर आना आंसर, ये सेम बनेंगे तो ही कट सकेंगे ना, इसका मतलब इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस 3 के साथ। कराओ बेटा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 0 3 1 3 फिर 0 फिर 0 फिर कितना बन जाएगा -3/2 और फिर उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये भी कितना आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों को मैंने खत्म करके यहाँ 0 चाहिए, इसका मतलब इनको माइनस कराना पड़ेगा क्योंकि इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगे चेंज, 0 के साथ कोई सिंबल नहीं होता। ये कितना बन जाएगा 1, ये 0 और फिर ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे आप लोगों के पास -3/2। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास 1/2 फिर 3/2 और 0। क्लियर होगी बात। अब ये सारा आंसर बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा, हमने इसकी उसको ऊपर लिखा था। कितना आ जाएगा 1 0 माइनस का 3/2 कॉलन 1/2 3/2 0। क्लियर होगी बात। रिक्वायरमेंट क्या थी यहाँ 0 बनाना, 0 बन गया है। ऑपरेशन क्या हुआ है, ये कौन सी रो है R1, ये कितना आ जाएगा R1 माइनस R1 में से कौन सी माइनस करवाई है ये वाली रो, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करा 3R2। समझ आ गई बात की, कितना आ जाएगा R1 माइनस का 3R2, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी इसका ऑपरेशन। अब हमने इधर भी क्या बनाना है 1, इधर 1 बनाने के लिए पहले इसको लिखूंगा, जिसको 1 बनाना है वो पहले आएगी, या जिसको 0 बनाना है, जो जिसका जो काम करवाना है जिसकी जगह पे आंसर आएगा वो बेटा आप लोगों को हमेशा पहले आएगी। इसको पहले लिख रहा हूं 0 11 3 1 0 1, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 11 3 1 0 1। अब इससे बनवाना है इसको, इसका मतलब सेम बनाना पड़ेगा, इसका मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 11 के साथ। कराओ बेटा सारे को 11 से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 11 0 11 1 11 0 मल्टीप्लाई बाय 11 0 फिर 0 11 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस का 11/2 और 0 इसके साथ भी 0। क्लियर होगी बात। अब ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो इनके सिंबल्स क्या करने पड़ेंगे हमें चेंज, क्योंकि मैं प्रोसीजर कौन सा करवा रहा हूँ माइनस का। तो बेटा 0 0 यह जाएगा 3 1 11/2 और 1। क्लियर होगी बात। अब ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 0 3 फिर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास कॉलन, ये बन जाएगा 1 11/2 और ये कितना बन जाएगा 1। क्लियर होगी बात। अब बेटा हमने क्या किया आप लोगों के पास, इस वाली वैल्यू को, ये जो आप लोगों के पास वैल्यू थी ये वाली जो आप लोगों के पास, मैंने क्या कहा था इस 1 की जगह मैंने इसको भी क्या बनाना है 0 बन गया, इसको भी क्या बनाना है 0 बन गया, ये दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास 0 बन गई। पिछले में हमने इनको बनाया, फिर अब किसकी बारी है इस 3 को, इस 3 को क्या बनाना है 1, क्योंकि मैंने कहा था डायगोनल सारे क्या होंगे 1 की डायगोनल एंट्रीज है। अब इसको 1 बनाने के लिए सॉरी हम इसका ऑपरेशन लिखना भूल गए, इसका ऑपरेशन क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये कौन सी है आप लोगों के पास R, हमने इसकी जगह पे लिखा ना आंसर, ये कौन सी है बेटा आप लोगों के पास R3, कितनी आ जाएगी R3 में से हमने किसको माइनस करवाया है माइनस इस वाली को कराया, लेकिन इस वाली को 11 के साथ मल्टीप्लाई करा 11R2, क्या जाएगा बेटा आप लोगों के पास 11R2। देखो इस वाली में से इसको माइनस करवाया क्योंकि हमने इसकी जगह पे क्या लिखना था आंसर एक बार, लेकिन यहाँ पे 0 बनाने के लिए इसको किस साथ मल्टीप्लाई करा 11 के साथ, तो आ गया 11R2। हमेशा ये सेम आएंगी लास्ट वाली वैल्यू आप लोगों के पास, ये भी एक निशानी है चेक करने के लिए। ओके अब इसको क्या बनाना है 1। ओके बेटा इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, ये वैसे की वैसे 1 0 माइनस 3/2 कॉलन 1/2 3/2 और 0। नेक्स्ट 0 1 0 कॉलन, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस का 1/2 और ये कितना आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात। अब इसको 3 के साथ डिवाइड करा रहा हूं बेटा आप लोगों के पास 0 डिवाइड बाय 3 0 0 डिवाइड बाय 3 0 3 डिवाइड बाय 3 1 1 डिवाइडेड बाय 3 1/3। अब इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 11/6 1 डिवाइडेड बाय 3 1/3। क्लियर होगी बात। क्या ऑपरेट किया है 1/3 R3, क्या ऑपरेट किया बेटा आपके पास हमने
1/3 ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दी, ये वाली वैल्यू क्या बन गई 1। यहाँ तक काम हमारा क्या हो गया खत्म, इनको 1 बनाना था, बाकियों को 0 के यहाँ तक। अब सिर्फ हमारा एक काम रहता है, काम कौन सा रहता है, इसको बेटा हमने ये इसके ऊपर 0 बनाने हैं, इस डायगोनल वाले 1 के ऊपर 0 बनाने। ओके, ऊपर 0 बनाने के लिए तो ऑलरेडी 0 हमारा काम और आसान हो गया, और ये वाली सिर्फ इसको क्या बनाना है हमने 1, इसको सॉरी 0, इसको क्या बनाना हमने। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखा जाए क्योंकि इसकी जगह पे आंसर आना है, इसको क्या लिखेंगे पहले, और इसको क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास बाद में। तो इसको आप लोगों के पास बाद में लिख के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को इसे नोट डाउन कर ले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास वो वाला हिस्सा रेज करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, आपने रेज कर लिया है ये बेटा आप लोगों के पास। अब हमने क्या करना है, इसको क्या बनाना है 0, इसको क्या बनाना है। ओके बेटा, इसको 0 बनाने के लिए जिसको 0 बनाना है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ओके बेटा, इसको मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 0, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 -3/2 माइनस का 3/2 1/2 1/2 3/2 0। क्लियर होगी बात, किससे 0 बनाना है, इससे 0 बनाना है, किससे बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है, इसका मतलब इस पूरी रो को, ये बेटा आप लोगों के पास जो पूरी रो है इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा 3/2 के साथ, किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आप लोगों के पास 3/2 के साथ। इसका मतलब ये आप लोगों के पास 3/2 सेम होगा तो ही कैंसल आउट होंगे, जैसे यहाँ पे 11 के साथ कराते थे, यहाँ पे हमने 3 के साथ करवाया था, तो इसके अंदर क्या काम होगा बेटा आप लोगों के पास, इसको बाद में लिखूंगा लेकिन किस साथ मल्टीप्लाई करा के 3/2 के साथ। ओके बेटा, इस सारे को 3/2 से कराओ मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय, यहां लिख लेते हैं बेटा उनको 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 0, इसके साथ कराऊंगा तो 3/2, अब इसके साथ 3/2 कराऊंगा। ओके बेटा 1/3 मैं इधर करवा देता हूं, 1/3 मल्टीप्लाई किस साथ कराना है 3/2 के साथ, ये कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल, कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 1/2, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1/2। अब 11/6 को किस साथ मल्टीप्लाई कराना है, 11/6 मल्टीप्लाई 3/2 करवाना है, 3 1 3 2 कितना आ जाएगा 11/4 बन जाएगा। लास्ट में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये भी कितना बन जाएगा वही 1/2 बन जाएगा। क्लियर होगी बात, इसको हमने बनाना था, लेकिन पहले इधर लिख लेता हूं। ये बेटा आप लोग पास कौन कौन से लिख देंगे, ये वाली वैसे की वैसे आ जाएगी 0 0 1 कॉलन 1/3 11/6 और 1/3, इसके साथ भी हमारा काम खत्म है क्योंकि ये हमने इसको आप लोगों के पास उस फॉर्म में हम ले आए 0, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1/2 और ये भी क्या आ जाएगा 0। सिर्फ हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमने क्या लेकर आना है 0, जीरो के बाद यहाँ पे 0 लाने के हमने काम कर दिया है, मीन्स के पहले हमने किसको लिखा है इस वाली वैल्यू को, ऑपरेट हम क्या कराना चाह रहे हैं R3, क्या कराएंगे बेटा आप लोगों के पास R3, जो आप लोगों के पास जिसकी जगह पे 0 बनाना, सॉरी ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, हाँ जी ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के पास जिसकी जगह पे 0 बनाना है हमने उस जिसकी जगह पे उसको पहले लिखा जाएगा, ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा R1, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इसकी जगह पे 0 बनाना है ना हमने, इसकी जगह पे जिसकी जगह पे 0 बनाना वो पहले R1, उसमें से हमने क्या करा रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, इसको किस साथ मल्टीप्लाई करा है 3/2 और R, ये 3/2 है, ये बेटा आप लोग 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करा है R3 के साथ, और दोनों को क्या करवाऊंगा ऐड, क्योंकि देखो दोनों को क्या करा देता हूँ ऐड, कितना आ जाएगा 1, ये बेटा आप लोगों के पास कितना बन जाएगा 0, ये दोनों कैंसल आउट 0, इन दोनों को प्लस करवा देते हैं 1/2 कितना बन जाएगा 1। ओके बेटा इन दोनों कैल्शियम लेना पड़ेगा हमें, या नीचे ले लेते हैं 3/2 प्लस 11/4 कितना बन जाएगा 4, 2 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 11 ये बन जाएगा 17/4 और ये 1/2 लिख लेते हैं आप लोगों को, कितना बन जाएगा 1 0 0 कॉलन, फिर बन जाएगा आप लोगों के पास 1 17/4 और 1/2। क्लियर होगी बात। अब देखो हमने इसको क्या बना दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये जो सारा आप लोगों के पास मैट्रिक्स आया है ये इसका क्या होगा बेटा आप लोगों के पास इनवर्स, हम लिख लेते हैं ए का इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 17/4 1/2 0 -1/2 0 1/3
11/6 और 1/3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा। हमने इसको प्लस करवा दिया, इसको हमने वही वैल्यू बना दी, तो ये बेटा आप लोगों के पास सारे का सारा इसका इनवर्स आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तब बेटा हम इसके आप लोगों के पास सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आप लोगों के पास अब सेकंड पार्ट था बेटा, मैंने आप लोगों के पास सॉल्व कर दिया है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बचाने के लिए बेटा आपको सेम पैटर्न पे था, मैंने सॉल्व कर लिया है पहले क्वेश्चन। अब आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों ने मैट्रिक्स के साथ क्या लिख देना, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3x3, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले इस डायगोनल को 1 बनाना। इस डायगोनल को मींस के इस जो पहला ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको क्या बनाना, 1, जो कि ऑलरेडी क्या है 1 है। फिर उसके नीचे क्या बनाना है बेटा हमने, 0। ये ऑलरेडी 0 है, सिर्फ इसको हमने क्या बनाना था, 1। मैंने क्या कहा था, जिसको आप लोगों ने 1 बनाना हो तो उसको पहले लिखते हैं। मैंने क्या लिखा, R3 में से आप लोगों के पास इस R1 को क्या करा दूंगा, माइनस। देखो 1 - 1 ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 0। ये देखो R3 - R1, क्योंकि जिसकी जगह पे आंसर लिखना है वो पहले आएगी, जिससे बनाना है वो बेटा आप लोगों के पास बाद में आएगी। किससे बना रहे थे, अब मल्टीप्लाई कराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों आप लोगों के पास क्या है, सेम है। 0 - 2 -2 आ जाएगा, और 2 माइनस माइनस प्लस का 1 3, और बाद में बेटा आप लोगों के पास 0 - 1 -1 0 - 0 1 - 0 1। क्लियर होगी बात। ओके, ये 1 बन गया, उसके नीचे क्या बन गए, 0। अब दूसरा काम क्या है बेटा आप लोगों के पास, इस वाले के साथ हमारा काम क्या हो गया, खत्म। अब हमने इस वाले जो ये -2 है, ये बेटा आप लोग के पास -2 है, इसको हमने क्या बनाना था, 1। मैंने क्या किया, -2 के साथ पूरी इक्वेशन को, सॉरी पूरी जो आप लोगों के पास रो थी उसको क्या करा दिया, डिवाइड। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गई, इसकी वैल्यू। अब ये 1 बन गया। अब बेटा आप लोगों के पास ये क्या बन गया, 1। अब इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है। अभी देखो ये वाली रो मैंने पहले एज इट इज लिख लेनी है आप लोगों ने, ये मैंने एज इट इज लिख दी। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, उस वाली रो में से इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दिया। इस वाली रो को क्या लिखा बेटा आप लोगों के पास, इस, क्योंकि हमने इसकी जगह पे आंसर लिखना था, इसको मैंने क्या लिखा पहले, ये क्या है, R1 है, मैंने क्या लिखा आप लोगों के पास, R1। फिर इसकी जगह पे इसकी आप लोग पास इससे बना रहे थे, तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है। इसको सेम बनाने के लिए इसको किस साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। ये देखो 2 के साथ उन दोनों को क्या करा दिया, माइनस। इसको पहले लिखा, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के दोनों को माइनस करवा दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया, 0। इसी तरह ऊपर भी 0 बना दिया, और बेटा आप लोगों के पास नीचे कैसे 0 बनाया, इस वाली वैल्यू को आप लोगों के पास पहले लिखा, मींस के जो ये वाली रो होगी, इस वाली रो को पहले लिखा, इस वाली रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दोनों को ऐड करवा दिया, क्योंकि दोनों का सिंबल क्या बन जाना था, ऑपोजिट। क्लियर होगी बात। ये देखो ये इन दोनों को क्या करवा दिया मैंने, प्लस। तो ये आप लोगों को अब काम किसका था, इस -5 को क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है। बिल्कुल ठीक है, -5 को 1 बनाने के लिए इसका -5 से डिवाइड कराना जरूरी था, सबके साथ -5 के साथ डिवाइड, 0, फिर 0 -5 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, और ये बेटा आप लोगों के पास नेगेटिव। क्लियर होगी बात। फिर अब हमें हमारे पास ये 1 बन गया। अब हमने बेटा आप लोगों के पास इसके ऊपर क्या बनाने हैं, दोनों 0। अब इस वाले को भी 0 बनाना है, और हमने इस वाले को भी 0। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको क्या लिखूंगा, जाहिर सी बात है पहले लिखूंगा। तो बेटा इसको सबसे पहले मैंने ऊपर पहले लिखा 0 1 -4, इसको पहले लिखा। फिर हमने इसको किस साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ, क्योंकि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखो ऑपरेशन क्या आएगा, R2 और इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना है, 4 के साथ। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का सिंबल कौन सा है, ऑपोजिट। देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई करा के दोनों को ऐड करवा दिया। क्लियर हो गई बात। लास्ट में अब इसको 0 बनाना है हमने। इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, पहले इसको लिखूंगा, मींस के R1, और फिर इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, 7 के साथ। अब इन दोनों का सिंबल सेम है, तो इसका मतलब माइनस कराना पड़ेगा। देखो R1 माइनस का 7 R3, तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, इसका मैट्रिक्स बन। अब ये आप लोगों के पास आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब ये सारा क्या होगा, इनवर्स। हमने क्या लिख दिया बेटा आप लोगों के पास, A इनवर्स। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, मैंने खुद इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम लोग को इसी के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसका जो आप लोगों के पास पार्ट 3 है, और सबसे पहले बेटा आप लोगों को उसने मैट्रिक्स गिवन कर दिया है, हमने रो ऑपरेशन से ही बेटा आप लोगों के पास इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने इसको क्या लिख देना है, डायगोनल मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा आप लोगों के पास 1 0 0 0 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। फिर हमने क्या करना है, इसी को देखते हुए इसको वही बनाने की
कोशिश करनी। ओके बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ क्या चाहिए आप लोगों के पास 1, जो कि ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, ये 1 है। 1 के नीचे हमने दोनों जगह क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास 0 बनाना है। ओके, अब इस 1 की जगह पे आप लोगों के पास ये तो ऑलरेडी 0 है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास 0 बनाना है। ओके बेटा, यहाँ पे 0 बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास जिसकी जगह पे 0 बनाना है पहले उसको लिखेंगे, इस पूरी रो को लिखेंगे, फिर आप लोगों के पास इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, फिर दोनों को क्या करवा दूंगा माइनस, और R2 माइनस 2R1, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे तो ही आप लोगों के पास 0 आएगा। तो जिसकी जगह पे आंसर लिखना होता है वो हमेशा पहले आएगी। अब देखो R2 आप लोगों के पास पहले आई, फिर 2R1, इसका मतलब इसमें से इसको हमने क्या करा दिया आप लोगों के पास माइनस, ये 1 था, इसके नीचे दोनों आप लोगों के पास 0 हमने बना दिए। क्लियर होगी बात। दूसरे स्टेप पे यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा आप लोगों के पास 1, जो कि ऑलरेडी आप लोगों के पास 1 ही बन गया है। खुद खुद बेटा आप लोगों के पास ये क्या बन गया है 1। जब यहाँ पे 1 बन गया, इसका मतलब इसके नीचे भी 0 बनाना है और इसके ऊपर भी 0 बनाना है, दो ऑपरेशन होंगे। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, इस जिसको 0 बनाना है उसको पहले लिखूंगा, इसको बेटा आप लोगों के पास R1 को मैं पहले लिख दूंगा, फिर इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 के साथ, ताकि ये दोनों क्या हो जाए सेम। अब दोनों के सिंबल क्या है, सेम है, तो इसका मतलब माइनस होगा। दोनों को क्या करा दूंगा माइनस, तो बेटा आप लोगों के पास कौन सा आ जाएगा, ये ऊपर वाला 0 बन गया, बाकी वैसे की वैसे। ओके बेटा, नेक्स्ट में अब इस 1 के नीचे क्या बनाना है 0, भी दोनों बाई चांस सेम है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। अब हमें चेक करना है, ऑपोजिट सिंबल होंगे तो माइनस, सेम सिंबल होंगे तो प्लस का प्रोसीजर। ओके बेटा, इन दोनों के साथ सिंबल कौन से ऑपोजिट, तो करा दूंगा प्लस, मींस की R3 प्लस का R2। R3 पहले क्यों आएगा, क्यों, जिसकी जगह पे आंसर लिखना हो तो वो पहले आएगी, R3 प्लस का R2, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो काम है बेटा आप लोगों के पास, ये जो डायगोनल है, ये वाला बेटा जो आप लोगों के पास है डायगोनल, हमने इसको क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास 1, और फिर इसके ऊपर क्या बनाने हैं 0। इसको 1 बनाने के लिए -3 के साथ डिवाइड कराऊंगा, तो इस पूरी रो को बेटा आप लोगों के पास -3 के साथ, ये देखो मैंने यही काम किया है, -1/3 देन R3। अब ये जो -1/3 वो तमाम के साथ क्या होगा बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव में थी पॉजिटिव हो जाएंगी, ये दोनों पॉजिटिव थी बेटा आप लोगों के पास नेगेटिव, बाकी सारी रोज वैसे की वैसे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने इस 1 के नीचे यहाँ भी 0 बनाना है बेटा आप लोगों के पास, अब यहाँ भी 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए इसको पहले लिखा जाएगा, इसलिए पहले मैं किसको लिख दूंगा बेटा आप लोगों के पास R2 को, पहले किसको लिख देंगे R2 को, फिर इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 के साथ, ताकि दोनों क्या हो जाए सेम, फिर दोनों को ऑपोजिट सिंबल होगा, दोनों को क्या करा दूंगा प्लस, ऑपरेशन क्या होगा R2 प्लस 4R1, देखो R2 प्लस 4R3, सॉरी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास R3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, जिसकी जगह आंसर लिखना है वो हमने पहले लिखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो तो हमने क्या बनाना है बेटा आपके पास, यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे, सारे को पहले लिख देंगे, फिर इसको 26 के साथ क्या करा दूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा के फिर इन दोनों को क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास माइनस, वजह क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है सेम है। ओके, सबसे पहले बेटा आप लोग के पास मैंने ये वाली लिख दी, इसको 26 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें से इसको क्या करा देंगे माइनस, क्या बन जाएगा R1 माइनस 26 R3, R1 माइनस 26 R3, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये तमाम जो मैट्रिक्स है क्या आ जाएगा आप लोगों के पास A इनवर्स। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चंस थे इनवर्स के, आप लोगों के पास इनवर्स आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, वो हमने आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम आप लोगों को इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, वो कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने आप लोगों को इसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आप लोगों के पास रैंक कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें 2 से 3 बातें समझनी पड़ेगी इस रैंक को समझने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा आप लोगों के पास, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक आप लोगों के पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट लिख देता हूँ बेटा आप लोगों के पास 1 2 3 5 0 6 7 8 0, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो, नॉन जीरो रो का मतलब है कि ऐसी रो जो कि पूरी जीरो ना हो। अब देखो इसके अंदर ये वाली भी रो जीरो नहीं है, ये वाली भी जीरो रो नहीं है, ये वाली एक जीरो रो है, तो इसका रैंक कितना है 2। इसका रैंक कितना है 2। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगी और रो पूरी जीरो होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं 3 है, इसका रैंक कितना है 3 है, क्योंकि ना ये जीरो है ना ये जीरो है, एक जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मींस की जितनी ऐसी रोज होंगी जो कि मुकम्मल जीरो नहीं होंगी, वो बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगा उसका रैंक। तो ये आप लोगों के पास रैंक आ गया। अब हमने रैंक कैलकुलेट कैसे करना है,
रैंक के लिए बेटा आप लोगों के पास जो हमने मैथ जो फॉर्म यूज करनी है वो यूज करनी है आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है बेटा आप लोगों के पास? हमने एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म वो होती है बेटा आप लोगों के पास जिसके अंदर डायगोनल सारे क्या हो? वन। डायगोनल सारे क्या हो? वन। और डायगोनल के नीचे सारे क्या हो? डायगोनल सारे क्या बनाने हैं? वन। और डायगोनल के नीचे क्या बना देने हैं बेटा आप लोगों के पास? जीरो। तो वो बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाता है? इसका मीन्स के उसको सॉल्व करते वक्त जो लास्ट में मीन्स के इस एक्लोन फॉर्म से सॉल्व करते वक्त डायगोनल सारे वन बन जाए और उसके नीचे सारे जीरो बना दे, तो वो बेटा आप लोगों के पास जो फॉर्म बनेगी उस तक कंप्लीट सॉल्व करने तक जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेगी वो बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? रैंक। अगेन रिपीट कर देता हूं, इस एक्लोन फॉर्म में क्वेश्चन को बनाने तक मीन्स के तमाम को वन और उसके नीचे डायगोनल को जीरो बनाने तक जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगी वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? इसका रैंक। क्लियर होगी बात? इसका मतलब हमने रैंक के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वाला कंसेप्ट याद रखना है और दूसरी बात एक्लोन फॉर्म का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास इसमें आ जाते हैं। ओके, वो तो है आप लोग के पास ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स। ये आप लोग के पास किसका है? 3x4 का मैट्रिक्स है। तो अब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? इसके अंदर डायगोनल एक ये है और एक लास्ट वाली वैल्यू होती है। लास्ट वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? डायगोनल होगी। इसके अंदर आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास? डायगोनल होगी। ओके बेटा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? इसका रैंक। रैंक के लिए सबसे पहले हमने डायगोनल को क्या बनाना है? वन। ये ऑलरेडी वन है, ये बेटा आप लोगों के पास ऑलरेडी वन है, तो इसके लिए क्या लिख दूंगा? वन माइनस वन, थ्री, वन। क्लियर होगी बात? अब से पहला हमने क्या बनाना होता है? वन। अब इसके नीचे दोनों क्या बनाने बेटा? मैंने जीरो। ओके बेटा, इन दोनों के नीचे जीरो बनाने के लिए जिसकी जगह पे आप लोगों ने जीरो बनाना, जैसे हम रो ऑपरेशन में करते थे, जिसकी जगह पे जीरो बनाना उसको क्या लिखना? हमने पहले, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। कितना आ जाएगा? -2 -6 देन 1 एंड -1। इसको मैंने पहले लिख दिया है। ओके बेटा, मैंने जीरो किससे बनाना है? इससे। इसका मतलब इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? इस वाले टू के साथ। इसको टू के साथ क्या करा रहा हूँ? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 2 1 are 2 -2, 2 3 are 6, सॉरी ये 2 3 are 6, 2 1 are 2। दोनों को प्लस करवा देता हूँ। ये कितना आ जाएगा? 0। ये आ जाएगा -8, 7 और 1। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -8, 7 और 1। क्लियर होगी बात? मैंने क्या ऑपरेट करवाया है? इसको मैंने पहले लिखा है। जिसकी जगह पे आंसर लिखना है उसको हमेशा पहले लिखना है, बात याद रखनी है। कितना आ जाएगा? R2, फिर ये क्या है? R1, लेकिन R1 को किस साथ मल्टीप्लाई करा है? 2 के साथ, और दोनों को किया क्या है? प्लस। क्लियर होगी बात? अब बेटा मैंने इसकी जगह पे जीरो बनाना है। जिसकी जगह पे जीरो बनाना है उसको क्या रखना है बेटा आप लोगों के पास? पहले। अब 3 1 4 -2 वाली रो को क्या रखूंगा? पहले 3 1 4 -2, इसको पहले रख रहा हूँ। ओके बेटा, नीचे क्या रख दूंगा बेटा आप लोगों के पास? ये इस वाले से बना रहे हैं, इस वाले से जीरो बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 3 के साथ। 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 1 are 3। क्लियर होगी बात? अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? दोनों को माइनस, क्योंकि यहाँ जीरो बनाना है, दोनों को क्या कराना पड़ेगा? माइनस सिंबल चेंज हो जाएंगे। ओके बेटा, ये कैंसिल जीरो, ये 4 -5 एंड देन अगेन -5। कितना आ जाएगा? 0 4 0 4 -5 देन बेटा आप लोग के पास अगेन -5। क्या ऑपरेट हुआ बेटा आप लोगों के पास? R3 माइनस, इसको भी साथ मल्टीप्लाई करा 3R1 के साथ। क्लियर होगी बात? ये बेटा हमने क्या किया? आप लोगों के पास ऑपरेट करके इसको आप लोग के पास सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब इस डायगोनल, ये डायगोनल 1 बन गया, इसके नीचे 0 बन गए। इसके डिफरेंस सिर्फ नीचे बनाने, ऊपर वाला काम इसके अंदर नहीं होगा। अब इसको क्या बनाना बेटा हमने? 1। इसको क्या बनाना है? 1 बनाने के लिए -8 के साथ डिवाइड करवा दूंगा। ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 -1 3 एंड 1। ओके बेटा, -8 के साथ डिवाइड कराओ। 0 डिवाइड -8 -8। ये बन जाएगा 1 -8/7 माइनस का 1/8। क्लियर होगी बात? कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये बन जाएगा माइनस का 1/8 और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास R2। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? R2 -1/8 और R2 को क्या हमने -8 के साथ क्या करा दिया बेटा आप लोगों के पास? डिवाइड करवा दिया है। तो ये बेटा आप लोगों के पास कितना बन जाएगा? R2 के नेक्स्ट 0 4 -5 देन -5। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, हम अपने क्या कराना है?
अब उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह जीरो नहीं बनाने हमने जस्ट एक जगह पे जीरो बनाना है। वो कौन सी वैल्यू बेटा आप लोग के पास 4, 4 को क्या बनाना है जीरो, क्योंकि बेटा 4 को जीरो बनाने के लिए बाकी सारी वैल्यूज को क्या रखेंगे आप लोग के पास एज इट इज 1 -1 3 और 1। इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर तो हमने जीरो बनाना नहीं है। 0 1 माइनस 8/7 माइनस 1/8। ओके बेटा, अब मैंने पहले इसको लिखना है, क्यों, क्योंकि इसकी जगह मैंने जीरो ना लिख लिया। तो बेटा आप लोग के पास इधर हम लिख लेते हैं बेटा, आप लोग के पास कितना बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा आप लोग के पास 4 - 5, 4 - 5 और माइनस का 5। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, अब हमने इसमें से इसको क्या कराना है, माइनस करवाना है, लेकिन इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 के साथ। ओके बेटा, अब इस वाले को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 0 4 जार 0, 4 1 जार 4, और ये आ जाएगा 8 4 8 जार 32 माइनस का 32/7। ओके बेटा, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये बन जाएगा माइनस का 1/2। दोनों को क्या करा दूंगा माइनस, इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास चेंज। ये जीरो, ये जीरो। ओके बेटा, इन दोनों को क्या ले लेता हूँ एलसीएम। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एलसीएम 5 माइनस का हो जाएगा 32/7। ठीक है, क्योंकि 5 आप लोगों के पास ये प्लस का हो गया ना, 32/7 माइनस का 5 मैंने कर दिया। नीचे आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 32 माइनस का 1/7 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा माइनस का 3/7, माइनस का 3/7, और 1/2 माइनस का 5 करा दो। 1/2 माइनस का 5, ये आ जाएगा 2, 1 माइनस 5 2 10, ये बन जाएगा माइनस का 9/2। आप लोगों ने एलसीएम ले लेना इसी तरह। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 9/2। यहाँ पे बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास वैल्यू 0 0, ये बन जाएगा माइनस का 3/7 माइनस का 9/2। क्लियर होगी बात। क्या ऑपरेट किया बेटा हमने, आप लोगों के पास R3, उसके बाद माइनस किस में से कराया बेटा आप लोगों के पास 4R2 में से। पहले ही मैंने R3 लिखी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों को माइनस करा के इधर 0 बनवा लिया। ओके, नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास हमने अब दो डायगोनल 1 बना लिए हैं। एक डायगोनल के नीचे भी 2 0 बना लिए हैं, दूसरे डायगोनल के नीचे भी 1 0 बनना तो बना लिया। ओके बेटा, आप लोग के पास हम क्या करते हैं, आप लोग के पास हमने ये कहा था कि आप लोग के पास डायगोनल हम इसकी जब बजाय आप लोग पास इसको भी ले सकते हैं। आप लोग पास ये पूरा, क्योंकि ये ऑर्डर 3x3 का जो होगा आप लोग पास हम इसको डायगोनल मान लेते हैं। अगर इसको डायगोनल मान लेंगे तो बेटा आप लोग पास इस वाले डायगोनल को क्या बनाना पड़ेगा हमारे पास 1। तो इस डायगोनल को क्या बना रहे हैं बेटा आप लोग पास हम 1 बनाने के लिए बेटा उसको किस साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा -7/3 के साथ, ताकि क्योंकि आप लोग बस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ही 1 बनेगा ना। इसको लिख लेते हैं पहले, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 -1 3 एंड 1, नेक्स्ट 0 1 0 1 -8/7 -1/8। ठीक है, देन बेटा आप लोगों के पास 0 0 के साथ मल्टीप्लाई, अब इसको 1 बनाना है, -7/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7/3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं करवा देता हूँ, -9/2 मल्टीप्लाई बाय -7/3, आ जाएगा -7/3 के साथ। क्लियर होगी बात। ये देखो -7/3, क्योंकि उलट होगा मल्टीप्लाई तो होगी आप लोगों के पास -7/3 के साथ। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 1 जार 3 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस 21/2, यहाँ आ जाएगा 21/2। क्लियर होगी बात। तो बेटा मैंने क्या कहा था, हमने एक्लोन फॉर्म को यूज करना है, एक्लोन फॉर्म को यूज करना है यहाँ पे, और एक्लोन फॉर्म को यूज करते हुए, एक्लोन फॉर्म को यूज करते हुए बेटा आप लोगों के पास जहां तक आप लोगों के पास तमाम डायगोनल को 1 और उसके नीचे सारे 0 बना लेंगे। इस प्रोसीजर को कराते वक्त जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बनेगी उसका क्या होगा, वो रैंक। कितनी रोज बन रही है नॉन जीरो, पहली भी नॉन जीरो है, दूसरी भी नॉन जीरो है, और तीसरी भी नॉन जीरो। नॉन जीरो मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बेटा आप लोगों को इसका रैंक कितना आ जाएगा, रैंक आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 2 एंड 3। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका रैंक। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट बेटा आप लोगों ने इसके ऊपर कंसंट्रेशन रखनी है, क्योंकि वो जो काम है बेटा आप लोगों के पास मेन वही है, ऑपरेशंस वाला, जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशन भी लिख लेते हैं। हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये किया बेटा आप लोगों के पास -7/3R3। क्लियर होगी बात। इसके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करा दिया है, और ये बेटा आप लोगों को इसका क्या आ जाएगा, रैंक। क्लियर होगी बात। तो बेटा हम इसके आप लोगों के पास सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ओके बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा आप लोगों के पास हम सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हमने आप लोगों के पास रैंक कैलकुलेट किया था। सबसे पहले रैंक के लिए सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास आप लोगों ने जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको 1 बनाना होता है और उसके बाद उनके नीचे 0 बनाने होते हैं, मींस कि एक्लोन फॉर्म को यूज करना होता है। सबसे पहले 1 बना दिया, इन तमाम के नीचे क्या बनाना है बेटा आप लोग के पास, हमने 0 बनाना है। ओके बेटा ये तो ऑलरेडी 0 है, जस्ट इन दो की जगह पे 0 बनाना है। जिसको 0 बनाना है वो बेटा आप लोगों के पास पहले आएगी, जैसे 2 - 4 6 को पहले लिख दूंगा और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के इन दोनों को माइनस करवा दूंगा। कितना आ जाएगा R2 - 2R1, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास ऑपरेट क्या होगा कि इन दोनों को आपस में क्या करवा देता हूँ, प्लस। इन दोनों को क्या करवा दूंगा, आपस में प्लस करवा दूंगा। वो वाला ऑपरेशन मैंने लिखा भी नहीं है, भूल गया हूं। तो ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, R3 + R1, R3 + R1 करवा दूंगा। तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, इसकी जगह क्योंकि इसमें सेम थे तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है नहीं, तो ये बेटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ओके पहले आप लोगों के पास ये 1 बना दिया, अब उसके नीचे तमाम के नीचे 0 बना दिया। अब इसको बनाते वक्त ये एक 0 हो गई है, ये पूरी रो क्या होगी बेटा आप लोगों के पास 0। कोशिश करो वहीं पे छोड़ दो क्वेश्चन, क्यों, तब आप लोगों के पास ये अगला डायगोनल 1 बन नहीं सकता, जब ये 1 नहीं बनेगा तो आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन मैंने फिर भी बेटा आप लोगों के पास एक जो डायगोनल था उसको आप लोगों के पास क्या बना दिया है, 1 बना दिया, लास्ट वाली एंट्री उसको -1 से मल्टीप्लाई करा। अब इस सारा प्रोसीजर करते वक्त कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, एक ये रो 0 नहीं है, एक ये रो 0 नहीं है और एक ये रो, ये वाली रो भी, ये वाली रो भी और ये तीनों रो जो है बेटा आप लोगों के पास ये 0 नहीं है। तो नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है। तो बेटा आपको इसका रैंक कितना आ जाएगा, 3। क्लियर होगी बात। तो बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर आप लोगों के पास 4 रोज दी हुई है। ठीक है 4 रोज है बेटा आप लोगों के पास और कॉलम कितने हैं बेटा आप लोगों के पास, 5 कॉलम है। सबसे पहले मैंने आप लोगों के पास क्या कहा था, डायगोनल को क्या बनाना है, 1। इसको थ्री के साथ डिवाइड करके भी बना सकते थे, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन वाली रकमें आ जाती तो फिर सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने क्या किया है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करवा दिया, इस रकम को इधर, इस पूरी रो को ऊपर लिख दिया, इस पूरी रो को नीचे। मैंने क्या किया है, R1 और R2 आपस में इंटरचेंज, R1 और R2 आपस में इंटरचेंज। इधर 1 आ गया, अभी तमाम की जगह मैंने क्या बनाना है, 0। ओके बेटा पहले इसको लिखूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दूंगा। पहले इसको लिखूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दूंगा। पहले इसको लिखूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दूंगा। ये तीनों बेटा ऑपरेशन हमने करवा दिया। 1 इन तमाम के नीचे क्या बना दिया है, 0। क्लियर होगी बात। अच्छा जैसे इसके 1 के नीचे अब -7 को क्या बनाना बेटा हमने, 1। -7 को 1 बनाने के लिए किस साथ डिवाइड कराऊंगा, -7 के साथ। इसका मतलब R2 पूरी को किस साथ डिवाइड करा दूंगा, -7 के साथ। तो बेटा -1/7 R2 सबके साथ डिवाइड करा दिया। इधर कितना बन गया है, 1। इधर कितना बन गया बेटा आप लोग के पास, 1। अब ये 1 बन गया, तो अब 1 के नीचे इधर दोनों जगह पे हमने क्या बनाने हैं, 0 बनाने, ऑब्वियस बात है। ओके 0 बनाने के लिए इसको इन दोनों को प्लस करवा दूंगा, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को प्लस कराने से बेटा आप लोग के पास इधर क्या बन जाएगा, 0। इन दोनों को माइनस करवा दूंगा, इन दोनों को, इधर भी क्या बन गया बेटा आप लोग के पास, 0। नेक्स्ट हमारा टारगेट 36/7 को क्या बनाना था, 1। तो मैंने 7/36 के साथ क्या करा दिया, इस इक्वेशन को, सॉरी इस रो को मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या बन गया, 1। ये आ गया बेटा आप लोगों के पास 1। अब 1 के नीचे आप लोगों के पास हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है, क्योंकि ये आप लोगों के पास 1 बन गया ना, 1 के क्या बनाना है बेटा हमने, नीचे 0 बनाना है। ओके 0 बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा बेटा आप लोगों के पास, इसमें से इसको क्या कराऊंगा, माइनस और उसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर होगी बात। क्योंकि ये बेटा आप लोगों के पास ये तमाम जो वैल्यूज है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास इजी है, जो कि आप लोगों के पास कैलकुलेट कर सकते हैं। डायगोनल देखो 1 बन रहे हैं, अब हमने उसके नीचे क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास, 0। इसका 0 बनाने के लिए सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम इसे आप लोगों के पास रेज कर लेते हैं और इसको क्वेश्चन को बेटा आप लोगों के पास आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर होगी बात। ओके बेटा नेक्स्ट बेटा हमने आप लोग के पास ये डायगोनल जो था, ये आप लोग के पास क्या बन जाएगा, 1। अब इस 1 के नीचे क्या बनाना है बेटा हमने आप लोग के पास, 0 बनाना है। अब इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए बेटा आप लोग के पास पहले इसको लिखेंगे, इसमें से इसको क्या कराएंगे, माइनस, लेकिन इस वाली वैल्यू को पहले इस पूरी रो को 6/7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये बेटा आप लोग के पास हमने सबसे पहले सारी रोज वैसे लिख दी है। मैंने सबसे पहले इस 1 के नीचे क्या बना दिया, 0। पहले किसको लिखा है, R4 को, फिर R3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करा है, 6/7 के साथ, फिर दोनों को क्या करा दिया, माइनस। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। क्लियर होगी बात। अब ये 1 बन गया। अभी हमने इस वाली वैल्यू को क्या बनाना है बेटा आप लोगों के पास, 1। इसको 1 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 42/137। ये आ जाएगा 42/137 के साथ मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ये सारी वैल्यूज बन गई। अब ये लास्ट वाली वैल्यू कितनी बन गई है, 1। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम 0 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आप लोगों के पास एक्लोन फॉर्म को फॉलो करना था। ओके बेटा ये आप लोगों के पास तमाम प्रोसीजर करते वक्त कितनी ऐसी रोज आई हैं जो कि 0 हो गई हैं, जो कि नॉन 0 हैं। 1 ये भी पूरी 0 नहीं हुई, ये भी पूरी 0 नहीं हुई, ये भी पूरी 0 नहीं हुई, ये भी पूरी 0 नहीं हुई। तो इसका रैंक कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 4। क्लियर होगी बात। जितनी टोटल नंबर ऑफ नॉन 0 रोज होंगी बेटा आप लोगों के पास किसी भी मैट्रिक्स में एक्लोन फॉर्म से सॉल्व
करते हुए तो लास्ट में जो आंसर होगा बेटा आप लोगों को क्या कहलाएगा, इसका रैंक। क्लियर होगी बात, इसका बेटा आप लोगों के पास रैंक क्या है, 4। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, बेटा आप लोगों के पास उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा हम आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। ओके बेटा हमने आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। इसको क्रैमर रूल को बेटा हमने आप लोगों के पास ऑर्डर 2x2 के मैट्रिसेस को बेटा आप लोगों के पास सॉल्व किया था 9th क्लास में, चैप्टर 1 में मैट्रिसेस वाले में। और इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास हम जो ऑर्डर 2x2 नहीं होगा, ऑर्डर कितना होगा हमारे पास 3x3 का होगा, उनको हमने आप लोगों के पास क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले इसको बेटा आप लोगों के पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी बेटा आप लोगों के पास मैट्रिक्स फॉर्म है, सबसे पहले उसके अंदर क्या कर रहा हूं आप लोगों के पास कन्वर्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास 2, सबसे पहले कितना आ जाएगा 2, देन 1, देन -1, फिर 1 -1 एंड 2। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कितना बन जाएगा 3, 2 एंड 1। क्लियर होगी बात। फिर बेटा आप लोगों के पास साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x, y एंड z। क्या आ जाएगा x, y, z इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जो ये वाली वैल्यू है 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका मींस के इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी। फिर आप लोगों ने इसको सबसे पहले a के बराबर लेट कर लें और इसका क्या ले लेना बेटा आप लोगों के पास, डिटर्मिनेंट। ओके बेटा a का क्या ले रहा हूं बेटा आप लोगों के पास, डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2, 1, -1, 1, -1, 2 और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3, 2, 1। क्लियर होगी बात। अब इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले 2 आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 2 आएगा, ये वाले भी स्किप हो जाएंगे और ये वाले भी। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1, 2 2s are 4, माइनस का, देन माइनस का 1, ये भी स्किप और ये भी स्किप, 1 1s are 1, 3 2s are माइनस का 6, देन -1, ये भी स्किप और ये भी स्किप, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -5, ये बन जाएगा माइनस का 10 और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 -6 करेंगे कितना बन जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस का 5 और देन ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 + 3 5 और ये भी माइनस का 5, ये दोनों कैंसल आउट। तो a जो मॉड होगा या a का डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -10 के। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा हमने जो वैल्यूज आप लोगों के पास कैलकुलेट करनी है वो बेसिकली हमने कैलकुलेट करनी होती है x, y और z की वैल्यू। ओके बेटा सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि x किसके बराबर होता है। तो बेटा x बराबर होता है d1 का मॉड ओवर a का मॉड, y बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास d2 का मॉड ओवर a का मॉड, z किसके बराबर होगा d3 का मॉड ओवर a का मॉड। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास 3 वैल्यूज है जो कि हमने कैलकुलेट करें। हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू चाहिए, उसके लिए a भी मौजूद है, तीनों में है a तो तीनों मौजूद है, लेकिन फर्क किस चीज का बेटा आप लोगों के पास, एक में d1 है, एक में d2 है और एक में d3। हमने d1, d2 और d3 की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा d1 सबसे पहले डिटर्मिनेंट 1 कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट 1 कैसे करेंगे, इस पहले कॉलम को इसके साथ एक्सचेंज करवा देंगे, इसके साथ क्या करा देंगे एक्सचेंज। कितना आ जाएगा 1 3 4, बाकी वैसे का वैसे 1 -1 2 -1 2 एंड ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 इंटू ये वाले भी स्किप और ये भी माइनस माइनस प्लस माइनस का 1, 2 2s are माइनस का 4, फिर माइनस का 1, ये वाले भी स्किप ये वाले भी स्किप, 3 1s are 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8, देन -1, ये वाले भी स्किप ये वाले स्किप, 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस का 4, ये कितना बन जाएगा माइनस का 5 ये बन जाएगा प्लस का 5 और ये बन जाएगा माइनस का 10। ये इसके साथ कैंसल आउट, आंसर कितना आ जाएगा d1 का माइनस का 10। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे d2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा d2 का मॉड कितना आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब सेकंड वाले की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। पहले कितना आ जाएगा 2 1 3, फिर बन जाएगा 1 -1 2, देन बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास सॉरी दूसरे वाले की जगह हमने लिखना था ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। दूसरे वाले की जगह बेटा आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे दूसरे वाले की 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, देन -1 2 एंड 1। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों को सबसे पहले बाहर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 2 है तो 2 इंटू ये वाले स्किप 3 1s are 3 4 2s are 8, फिर माइनस का 1, ये वाले स्किप ये वाले 1 1s are
1 और 3 2 जार 6, गेन माइनस का 1, ये वाला स्किप, ये वाले 1 4 जार 4, 3 3 जार 9, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 इंटू, अब ये 3 माइनस 8 करेंगे कितना बन जाएगा माइनस का 5, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस का 5, और ये भी कितना बन जाएगा आप लोगों के पास प्लस का 5, फिर ये माइनस का 10 और ये प्लस 10 दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा D2 का 0, D2 का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0। लास्ट में कौन सी वैल्यू बची है बेटा आप लोगों को D3 कैलकुलेट करना है। ओके बेटा D3 को कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, ये किस तरह आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास D3 की वैल्यू। अब तीसरे वाले को चेंज करेंगे, पहले दो कॉलम वैसे के वैसे 2 1 3, नेक्स्ट में 1 -1 2, फिर -1 2, सॉरी -1 की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3, और लास्ट में कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू ये भी स्किप और ये भी स्किप, माइनस का 4 और माइनस का 6, देन अगेन माइनस का 1, ये भी स्किप 1 4 जार 4, 3 3 जार 9, फिर प्लस का 1, ये वाले स्किप 1 2 जार 2, माइनस माइनस 3 1 जार 3, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 20, ये प्लस का 5 और 2 + 3 5 5 1 जार, ये बन जाएगा माइनस का 20 + 10 और ये आ जाएगा माइनस का 10। हमने बेटा आप लोगों के पास तमाम वैल्यूज को वन बाय वन क्या कर लिया कैलकुलेट। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू चाहिए बेटा हमें, d1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा आप लोगों के पास -10 डिवाइडेड बाय a मॉड भी कितना है आप लोगों के पास -10। नेक्स्ट d2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 0, a मॉड की -10, ये भी कितना है -10 ओवर -10। ठीक है, ये इसके साथ कैंसल आउट 1, इसका 0, ये इसके साथ कैंसल आउट, इसका भी 1 आ जाए। क्लियर होगी बात। तो बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोगों के पास 0, देन z की वैल्यू कितनी आ गई है आप लोगों के पास 1। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमने x y और z की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास का फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा आप लोगों के पास, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, इसी को क्रैमर रूल से बेटा हमने आप लोगों के पास सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, लास्ट वाले क्वेश्चन में x y और z थे, यहाँ पे x1 x2 और x3 गिवन किए हुए हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसके जो कोफिशिएंट्स थे, इधर 1 था 2 था, इधर -3, और इसी तरह बेटा आपके पास 4 -1 1 -2 3 एंड 2, ये बेटा आप लोगों के पास हमने जो इसके कोफिशिएंट्स थे तमाम के तमाम लिख लिए। क्लियर होगी बात। सबसे पहले हमने इसको बेटा आप लोगों के पास इसको a कहना है और इसका डिटरमिनेंट लेना है। इसका डिटरमिनेंट पहले 1 से लेंगे, इनको स्किप करवा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर बेटा आप लोगों के पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के बेटा आप लोगों को इसका आंसर कितना आ रहा है -55। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट में हमने बेटा आप लोगों के पास हमें d1 चाहिए था। d1 के अंदर हम क्या करते हैं, इस वाले जो पहला मैट्रिक्स होता है जिसको हमने a कहा हुआ होता है, उसके फर्स्ट कॉलम को इस वाले के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। उसका हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, कितना आ गया -68। देन d2 के अंदर बेटा आप लोगों के पास हमने सेकंड वाले के साथ एक्सचेंज कर दिया, फिर उसका मॉड कैलकुलेट कर दिया, डिटरमिनेंट कितना आ गया -59। और थर्ड वाले के अंदर इस थर्ड वाले कॉलम की जगह बेटा आपके पास हमने क्या लिख दिया 0 5 एंड 3। डिटरमिनेंट निकालने का बेटा आपके पास वही मेथड है जो कि हमने पहले सीखा हुआ है। क्लियर होगी बात। ये तीनों बेटा हमने 1 बाय 1 आप लोगों के पास कैलकुलेट कर ली है। फिर x1 किसके बराबर आएगा, पहली वाली वैल्यू d1 का डिटरमिनेंट ओवर a, उधर से निकाल ली वैल्यू d2 ओवर a, देन d3 ओवर a, माइनस के साथ माइनस वाले तमाम सिंबल्स काट दिए। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 ओवर 55, x2 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी है 59 ओवर 55, और लास्ट में बेटा आप लोगों के पास 62 ओवर 55। इसी पैटर्न पे बेटा आप लोगों के पास ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों के पास इसी के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसका आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 का थर्ड पार्ट है बेटा आप लोगों के पास लास्ट पार्ट है। सबसे पहले बेटा हमने इसको आप लोगों के पास मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने वेरिएबल्स जो है वो x1 x2 और x3 थे, उन तीनों की वैल्यूज को बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे लिख दिया है। तो और मल्टीप्लाई आप लोगों के पास सॉरी इज इक्वल टू लिख दिया है 1 2 एंड 1 जो के इक्वल के दूसरी साइड पर था। क्लियर होगी बात। सबसे पहले बेटा आप लोगों को इसे a लेट करेंगे और इसका क्या आप लोगों के पास क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास -1। देन d1 निकालना है, तो फर्स्ट वाले कॉलम को इस वाले के साथ एक्सचेंज कर दिया बेटा हमने,
1 2 एंड 1, बाकी दो रोज वैसे की वैसे। उसका टर्मिनेंट कैलकुलेट किया, कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास माइनस का 8। देन बेटा हमने D2 मींस के टर्मिनेंट 2, 2 का मतलब आप लोगों के पास सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम को 1 2 एंड 1 के साथ हमने चेंज कर दिया, उसका क्या निकाल लिया बेटा आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट। इस तरह बेटा आप लोगों के पास हमने D3 की वैल्यू निकाल ली है। D3 के अंदर थर्ड वाले आप लोगों के पास क्या करना है, हमने कॉलम को चेंज करना था, उसको चेंज करके इनमें वैल्यूज पुट कर दी। तो x1 का आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 8/3, x2 का आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 2, देन लास्ट में x3 का आंसर -7/3। ये बेटा आप लोगों के पास जो था क्रैमर रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया है, कंप्लीट। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों को इसके फोर्थ आप लोगों के पास पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें आप लोगों के पास इन्वर्जन मेथड से बेटा आप लोगों को, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में इनवर्स कैलकुलेट किया था, उसके साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड से बेटा हमने आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे बेटा आपको बस लिख रहा हूँ इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। ओके बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने आप लोगों के पास क्रैमर रूल में लिखी थी। किस तरह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे मैट्रिक्स 1 -2 एंड 1, देन 3 1 -2। अब यहाँ पे x वाली वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे y का कितना है 1 और z का कितना आ जाएगा -1। देन वेरिएबल कितने आ जाएंगे x y z, किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 4 एंड 1। क्लियर होगी बात। इसको बेटा आप लोगों ने किसका नाम दे देना है a का, इसको नाम दे देना है x का और इसको b का। वैल्यू क्या बन जाएगी ax इज इक्वल टू b। इक्वेशन सॉरी क्या बन जाएगी ax इज इक्वल टू b। हमने वहां से निकालनी है x की वैल्यू, क्योंकि हमें x y z चाहिए, इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। ओके बेटा, x की वैल्यू निकालनी है तो a उधर जाके क्या आ जाएगा a इनवर्स b। इधर x a जो है वो x से पहले है तो इधर भी क्या आएगा पहले, अगर बाद में होता तो फिर भी क्या आएगा आप लोग पास बाद में। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x आ जाएगा x y z, x क्या आ जाएगा x y और z। जबकि बेटा आप लोगों के पास a इनवर्स किसके बराबर होता है, a इनवर्स का बेटा हमारे पास फार्मूला है जो हमने पिछली लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। क्या फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। देन b की वैल्यू कौन सी है बेटा आप लोग पास, यहाँ पे b आ जाएगा। देन -1 4 एंड 1, इसको बेटा आपके पास मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम है। क्लियर होगी बात। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का इसलिए नाम दे दिया क्योंकि हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। ये वैसे का वैसे रहेगा, इसमें दो चीजें अननोन है। जैसे हमारे पास एक a का मॉड नहीं है और एक एडजॉइंट ऑफ, ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इनवर्स का। ओके बेटा, आप लोग को इधर लाइन लगा लेते हैं और आप लोगों के पास इनको क्या करा देते हैं बेटा आप लोगों के पास, पहले इसका टर्मिनेंट निकाल लेता हूँ a का। ओके बेटा, a का क्या निकल आएगा आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 1 -2 1, देन 3 1 -2 0 1 एंड -1। डिटर्मिनेंट वैसे निकालना कितना आ जाएगा 1, ये वाला स्किप 1 -1 -1 माइनस प्लस 1 2 2, देन माइनस का प्लस का 2, ये स्किप 3 1 -3, देन माइनस का 0, फिर प्लस का 1 इंटू ये वाला स्किप 3 1 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 0। ये 2 में से 1 जाएगा, कितना बन जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 3। क्लियर होगी बात। 1 + 3 प्लस का 4 और -6 कितना बन जाएगा माइनस का 2। ये बेटा हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है बेटा आप लोगों के पास, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट का मैंने तरीका बताया था बेटा आप लोगों के पास, यहाँ लिख लेता हूँ, पहले अगेन समझा देता हूँ कि क्या होता है A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस सारे की वैल्यूज निकाल के क्या निकालना है हमने, एडजॉइंट मींस के सॉरी ट्रांसपोज निकालना है। तो इन पे पुट करेंगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे A11 की, किसकी वैल्यू निकालूंगा A11 की। A11 को कैसे लिखना था, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। -1 को कैसे लिखना है बेटा आप लोगों ने, 1 + 1 मींस के जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको उसकी पावर में ये दोनों आपस में क्या करवा देनी है, ऐड करवा देनी है। फिर A11 वाली एंट्री कौन सी बनती है, ये वाली एंट्री बनती है। उसके ये वाले भी स्किप 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 2 2,
कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 2 में से 1 गया 1, -1 की पावर 2 इवन है तो 1 प्लस का आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1। देन क्या निकालूंगा, a12 -1 की पावर इन दोनों का सम 1 प्लस 2, a12 वाली एंट्री ये बन रही है, उसके नीचे वाले भी स्किप, उसके साइड वाले भी, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का 3, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का 0, इसका आंसर कितना आएगा -1 और -3 प्लस का, देन a13 ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 1 3 वाली एंट्री है, ये स्किप 3 1 आर 3 माइनस का 0, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 3 और -1 की पावर 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। नेक्स्ट ये बेटा आप लोग के पास नेक्स्ट a13 निकाला हमने, नेक्स्ट कौन सी निकालनी है बेटा आप लोग के पास, a21, क्या निकालना हमने, a21 कितना बन जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर कितना बन जाएगा 2 प्लस 1, ये वाली एंट्री ये स्किप और ये स्किप, माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर की बात, सबसे पहले हम लोग के पास ये वाली एंट्री ली है, इसकी ये वाली स्किप माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया और इसको इसके साथ, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा -1, और ये कितना बन रहा है बेटा आप लोगों के पास 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना आ जाएगा माइनस का, देन a22 ये कितना बन जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2। अब हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, ये वाली एंट्री है, ये वाले स्किप 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 0, कितना बन जाएगा -1 की पावर 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 देन a23 -1 की पावर 2 प्लस 3, कितना बन जाएगा 2 प्लस 3। क्लियर होगी बात, अब 2 प्लस 3 ये वाली एंट्री है, इसके ये वाले इसकी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 0, कितना बन जाएगा 1 माइनस 0 1 और -1 की पावर 5 कितना आ जाएगा माइनस का 1, देन a31 कैलकुलेट करना है, -1 की पावर कितनी बन जाएगी 3 प्लस 1, ये वाली एंट्री है, ये वाले भी स्किप ये वाले भी स्किप, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और माइनस का 1, 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा 3 और इसकी पावर पॉजिटिव आएगी तो ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, देन सेकंड लास्ट वैल्यू है 3 2 -1 की पावर 3 प्लस 2, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 प्लस 2 बन जाएगा, तो कितने आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 प्लस 3 2 वाली ये वाली वैल्यू, ऊपर वाले भी स्किप 1 मल्टीप्लाई बाय -2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3, नेक्स्ट -5 और -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 5, देन a33 ये पुट हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 की पावर ये बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास 3 प्लस 3, ये वाली एंट्री ये स्किप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, कितना बन जाएगा 7। तो ये तमाम वैल्यूज बेटा हमने आप लोगों के पास 1 बाय 1 कैलकुलेट कर ली हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसका क्या लेंगे, एडजॉइंट लेने के लिए तमाम की वैल्यूज में क्या कर देते हैं पुट में, यहाँ लिख लेता हूँ बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, तरतीब से लिख लेते हैं 1 3 3 1 3 3 देन -1 3 5 7, इसका क्या लेना बेटा हमने ट्रांसपोज, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, रो, इसको क्या बना देता हूँ कॉलम, ये भी क्या है रो, इसको भी क्या बना देता हूँ कॉलम, ये भी रो है, इसको भी क्या बना देता हूँ कॉलम। क्लियर होगी बात, ये बेटा आप लोगों के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। देन हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों के पास, इनवर्स के जरिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इनवर्स के लिए वैल्यू के लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए भी और ए का मॉड भी, दोनों चीज हम क्या कह देते हैं, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ओके बेटा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ओके बेटा ए का डिटर्मिनेंट कितना है बेटा हमारे पास -2, 1 ओवर माइनस का 2, देन क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए, ये बेटा आप लोगों के पास लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए कितना बन जाएगा 1 3 3 -1 3 5 7, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन 1 में बी के साथ, बी की वैल्यू कितनी थी -1 4 एंड 1, -1 4 एंड 1। क्लियर होगी बात, इधर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स वाई जी इज इक्वल टू -1 ओवर 2। पहले आप लोगों ने बेटा कभी भी इसको इसके साथ डिवाइड नहीं करवा देना,
आप लोग बस डिवाइड कराओगे तो ये फ्रैक्शन में बन जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई कराना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने पहले मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, फिर 2 के साथ डिवाइड करा देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, 3 1s आर प्लस का 3, 3 1s आर -3 ये बन जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 4, 5 1s आर 5, ये बन जाएगा माइनस का 3, फिर माइनस का 4, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 1s आर -3 माइनस का 4 प्लस 7 1s आर 7। क्लियर होगी बात? ये बन जाएगा x y एंड z, और बेटा आप लोगों के पास इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का 1/2, इनको सबको क्या करा लेते हैं ऐड, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा माइनस का 5 और ये 3, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 2, देन ये -3 और -4 ये भी कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 7 प्लस 5 ये बन जाएगा माइनस का 2, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस ये बन जाएगा 0। क्लियर होगी बात? अब ये x y और z, अब -2 सबके साथ बेटा आप लोगों के पास क्या करा दूंगा डिवाइड, ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2, ये क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास x y और z। x का आंसर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये दोनों कैंसिल 1 1 एंड 0, ये बेटा आप लोगों के पास हमारे पास x की भी y की भी और z की भी बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन आप लोगों के पास मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लेंथी है, आप लोगों ने क्या करना है प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, जिससे आप लोगों के पास असल जो काम है वो एडजॉइंट का है। बस अगर आप लोगों ने एडजॉइंट अच्छे तरीके से निकाल लिया है तो बाकी आगे आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास इन्वर्जन का जो फर्स्ट पार्ट था बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है, हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन किया हुआ बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कितना आ जाएगा 2 1 3 2 1 3 देन 1 3 -2 -3 -1 एंड 2, ये बेटा आप लोगों के पास मैट्रिक्स फॉर्म में। देन वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3 थे, उनको हमने यूज कर लिया है 3 0 4 आ गया। सबसे पहले बेटा आपके पास हमने इक्वेशन बना लेनी है, ax इज इक्वल टू b, वहां से हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/a का मॉड और एडजॉइंट ऑफ a, इसकी जगह पे पुट हो गया, और b की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास वैसे की वैसे यहाँ पे पुट कर दी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। क्लियर होगी बात? सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ने a का क्या निकाल लेना है डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट जो हमने निकाला है बेटा आप लोगों के पास, उसका आंसर कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास 36 कैलकुलेट हो गया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट का फार्मूला हमें पता है कि तमाम के जो आप लोगों के पास कोफैक्टर्स होते हैं तमाम की वैल्यूज लिख के उसका हमने क्या ले लेना है बेटा आप लोगों के पास ट्रांसपोज। तो 1 बाय 1 पहले हमने बेटा आप लोगों के पास a11 कैलकुलेट किया, देन a12 a13 21 22 23 31 32 एंड लास्ट में 33, ये तमाम वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास 1 बाय 1 मैंने आप लोगों के पास सॉल्व कर दी है। अभी सॉल्व करने के बाद इन तमाम वैल्यूज को बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे पुट करना है, और फिर इसका हमने क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास ट्रांसपोज। ये देखो ये आप लोगों के पास रो थी तो क्या बन गया कॉलम, ये भी रो थी कॉलम, -11 7 और 5 ये भी बेटा आप लोगों के पास लास्ट रो थी, इसको लास्ट वाला कॉलम बना दिया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास हमने इक्वेशन 1 के अंदर हमें दो ही चीजें चाहिए होती है, एक हमें a का मॉड चाहिए होता है और एक हमें एडजॉइंट ऑफ a। ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी थी। नाउ वन इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन 1 जो बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास ये x y z बेटा आप लोगों के पास वैसे का वैसे आ जाएगा। 1/a का मॉड का आंसर कितना है 36, यहाँ पे 36 पुट हो गया, ये आप लोग पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई है, और ये वही b बेटा आप लोगों के पास वैसे का वैसे आ गया। फिर हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया है। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, फिर हमने इन दोनों को पहले हमेशा मैट्रिसेस जो होंगे उनको मल्टीप्लाई कराना है, ताकि आप लोगों के पास फ्रैक्शन के अंदर जो आ जाती है उनको मल्टीप्लाई कराना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर पहले बेटा आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर आप लोगों के पास 36 के साथ डिवाइड करवा देंगे, तो इनको 4 के टेबल में मैंने कट कर दिया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करके बेटा आप लोगों के पास x1 x2 और आप लोगों के पास हमने वैल्यू किसकी निकाली थी x1 x2 और x3 है, तो इधर भी बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा x1, इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x2, और इधर कितना आ जाएगा x3, और इधर भी बेटा आप लोगों ने सारी जगह पे आप लोगों ने चेंज कर देना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा x1 x2 और x3, इधर भी बेटा आप लोगों के पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी x1 x2 एंड x3, और इधर भी बेटा आप लोगों ने दोनों जगह वैल्यूज को क्या कर देना है x2 x2 x1 x2 x3 x1 x2 एंड x3। क्लियर होगी बात? ये तमाम वैल्यूज बेटा हमने 1 बाय 1 आप लोगों के पास कैलकुलेट
कर लिए। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट था। अब फोर्थ के बेटा आप लोगों के पास थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा आप लोगों के पास फोर्थ का थर्ड पार्ट है बेटा आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है बेटा आप लोगों के पास ध्यान से बनानी है। अब इसके अंदर वेरिएबल्स तीन होते हैं। अब देखो x y z, लास्ट में तो z नहीं है, x का भी 1 y का भी 1, इसका मतलब z का क्या आ जाएगा 0। एक बात। दूसरे में इसमें x और z दिया हुआ है, दरमियान में y आता है, इसका मतलब दरमियान वाला नहीं है। x का 1, y का क्या आएगा 0 और z का -1। इधर y और z दी नहीं है, x पहले आता है, x का नहीं है, इसका मतलब 0 देन 2 और ये माइनस का 3, बाकी वही x y z और 2 1 1। क्लियर होगी बात? ये आप लोगों को इसकी मैट्रिक्स फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास a x और b का नाम दे देंगे, यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, a इनवर्स b बन जाएगा। a इनवर्स का फार्मूला वही अगेन 1 ओवर a मॉड और एडजॉइंट ऑफ a, और b की जगह पे बेटा आप लोगों के पास 2 1 1 और x y z आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। अब वही दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमने, a का मॉड और एडजॉइंट ऑफ a। ओके बेटा हमने a की वैल्यू को लेट कर लिया, आप लोगों को जो लेट किया हुआ था ए, उसका हमने आप लोगों के पास मॉड कैलकुलेट कर लिया। कितना आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 8 आ रहा है। देन हमने इसका क्या निकालना है बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए तमाम के कोफैक्टर निकाल के उसका क्या लेना है हमने ट्रांसपोज। तो 1 बाय 1 पहले मैंने a11 a12 a13 देन 21 22 23 31 32 एंड 33 तमाम वैल्यूज बेटा हमने आप लोगों के पास 1 1 1 कैलकुलेट कर लिए। इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमने इसके अंदर पुट कर दिया। फिर इसको क्या लेना था बेटा आप लोगों के पास एडजॉइंट का ट्रांसपोज, तो हमने ट्रांसपोज ले लिया। ये रो थी कॉलम बना दिया, ये भी रो थी कॉलम बना दिया, लास्ट वाली भी रो थी हमने कॉलम बना दी। फिर 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज आ गई। फिर हमने ये देखो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था और ए का टर्मिनेंट किस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए, दोनों हमने निकाल लिए और इस इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं आप लोगों के पास बेटा पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो आप लोगों के पास एडजॉइंट और जो b की वैल्यू है, पहले आप लोगों ने हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है। जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो आंसर आएगा बेटा आपके पास, आप लोगों ने उसको किसके साथ डिवाइड करवा देना है 8 के साथ। जैसे ही 8 के साथ डिवाइड करवा देंगे तो बेटा आप लोगों के पास जो इसका आंसर भी 8 आ रहा है, इसका आंसर भी 8 आ रहा है, इसका आंसर सबको डिवाइड करवा देंगे, सबका आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के पास 1 1 एंड 1। तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और बेटा आप लोगों के पास z की वैल्यू भी 1 है। क्लियर होगी बात? इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक था एक्सरसाइज 4.3 वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।